औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है नाज़रीन और सामीन आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त गुल करीम और आप दोस्तों आज का जो वीडियो है वो पिछली वीडियो के साथ उसका तसलसल है। पहले हमने एक वीडियो बनाई थी बी फार्मेसी के ऊपर और आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक आया था। आज CNA के ऊपर बात करूंगा कि CNA क्या चीज़ है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इसके जो पेपर हो रहे हैं वो एनुअल है और इसका सैलरी पैकेज और इसका जो एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है। तो टाइम ज़ाय किए हुए बगैर डायरेक्ट चलते हैं। CNA सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट, ये कोर्स है जो मैट्रिक के बाद की जाती है और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि वो अफोर्डेबल नहीं है और चाहते हैं कि मैं अपना बिजनेस जमाऊं, वो भी मेडिकल के शोबे में। तो CNA सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट जो कोर्स है इसका ड्यूरेशन 2 ईयर है और इसके लिए जो उम्र की हद है, जो एज लिमिट है वो 30 से कम होना चाहिए। मैट्रिक साइंस से हो। अगर किसी ने FSC भी की है तो उसके लिए बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई हॉस्पिटल में उनको या दूसरे सेटअप में उनको जॉब मिल जाती है तो जॉब मिलने की इसके जो मौके हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। 20% मार्क्स वो FSC के ऐड होंगे। दोस्तों ड्यूरेशन 2 ईयर है और इसके जो इम्तिहानात हैं वो एनुअल होते हैं, सालाना इम्तिहानात होते हैं इसके। और एक बात और बता दूं कि BSN और जो पहले जनरल नर्सिंग होता था तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये चीज़ शामिल थी कि आप अनमेरिड हो, आपके लिए अनमेरिड होना लाजमी था। और इस चीज़ में जो CNA है इसमें मेरिट और अनमेरिड का कोई इशू नहीं है। और दोस्तों CNA नाम से जाहिर है कि जहां एक नर्स काम करता होगा वहां CNA की भी जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। यानी ये नर्सिंग जो स्टाफ है जिसने BSN MSN किया हुआ है उसके साथ कोलैबोरेशन में ये काम करेगा। एम्प्लॉयमेंट अब एरिया की अगर बात हम करें तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में, गवर्नमेंट क्लिनिक हो या प्राइवेट हो, और इसके साथ साथ जो डिस्पेंसरी बनी हुई होती है उसमें एडल्ट केयर, डे केयर क्लिनिक में, और ऑनलाइन भी आप अपना काम कर सकते हो। जैसे मुख्तलिफ कंपनियां पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, वो घर के अंदर पेशेंट को फैसिलिटेट कर रहे, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे। जैसे एक पेशेंट को रेगुलरली मेडिसिन लग रहे, एक पेशेंट को डेली बेसिस पे घर में ड्रिप और सेरम इंजेक्शन लग रहे, तो घर पे जाके आप अपना ऑनलाइन काम भी कर सकते हो। और ये कोर्सेज करने के बाद आप पाकिस्तान के बाहर भी जैसे UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान, इराक, ईरान और पाकिस्तान के अंदर आपको जॉब करने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। सैलरी पैकेज, अगर सैलरी पैकेज की हम बात करें तो मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ सैलरी पैकेज है। अमूमन 30,000 से 50,000 के बीच में इसकी सैलरी है और सैलरी का और जो काम करने का दौरानिया है, जो ड्यूटी का दौरानिया है वो 4 से 6 घंटे होती। हाँ, एक बात और, अगर गवर्नमेंट की किसी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलता है तो फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से वजीफ़े की शक्ल में 5 से 7 हज़ार रुपये माहाना
मिलेंगे। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से इतने मौके कहाँ हैं, कहीं कुछ लोगों को मिलते हैं। अगर प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट से या किसी हॉस्पिटल के इंस्टीट्यूट से आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो 50,000 से 1 लाख तक इनका जो है इसी कोर्स का एडमिशन फ़ी, और फिर मंथली कहीं 5,000, कहीं 8,000 और कहीं 10,000 मंथली भी है। तो लमसम टोटल ये 2.5 से 3 लाख रुपए में ये कोर्स आपको पड़ेगा। बहुत कारामद कोर्स है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और टेक्नोलॉजी के ऊपर, या मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इंशाल्लाह दूसरी किसी टेक्नीशियन के ऊपर बात करेंगे जिसका ताल्लुक मेडिकल से रिलेटेड हो, और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। ग्रेजुएशन के कोर्स तक भी हम बात करेंगे, फिर मास्टर की जो कोर्स है उसकी भी हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो आपको कैसी लगी, फीडबैक आपने ज़रूर देना है। अपने दोस्त गुलकरीम को दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने